अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर शो दैट tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू sin इनवर्स 5/13। तो हमने टेबल और कैलकुलेटर का यूज किए बगैर tan इनवर्स 5/12 को sin इनवर्स 5/13 के इक्वल प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक हदीस मुबारक बयान करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अबू दाऊद बहकी में से हदीस है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, करीब जमाना आ रहा है कि कफार की तमाम जमातें तुम्हारे मुकाबला में एक दूसरे को बुलाएंगी, जैसे खाने वाले अपने खवान की तरफ एक दूसरे को बुलाते हैं। मतलब तमाम जमातें कफार की मुतहद हो जाएंगी। और कहने वाले ने अर्ज किया कि और हम इस रोज क्या शुमार में कम होंगे, क्या हमारी तादाद कम होगी? तो आपने फरमाया नहीं, बल्कि इस रोज बहुत ज्यादा हो गए आप, लेकिन तुम कूड़ा और नकारा हो गए, जैसे रूह में कूड़ा आ जाता है। और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत निकाल देगा, यानी तुम्हारा डर निकाल देगा, और तुम्हारे दिलों में कमजोरी डाल देगा। और कहने वाले ने अर्ज किया, ये कमजोरी क्या चीज है, यानी इसका सबब क्या होगा? तो आपने फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। देखिए, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत हमारे दिलों में इस तरह से रच बस गई है कि आज हम तादाद में मुसलमान तकरीबन 1.5 अरब आबादी है हमारी, लेकिन हम देखें कि फलस्तीन में क्या हो रहा है, शाम में क्या हो रहा है, इराक में, बर्मा में, हर कश्मीर में, हर जगह पर मुसलमान दब पिस रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो रही है। लेकिन यह है कि यहाँ पर हम लोग मुसलमान बोल ही नहीं रहा कोई, कि मतलब मुसलमानों की रूह ही नहीं तड़प रही, कब हम उठ जागेंगे? जबकि यहाँ पर इसके मुकाबले में जब बदर में 313 सहाबा थे और देखा था उनका जज्बा ईमान और उनका मतलब उनके जिहाद करने का तरीका। और हम यहाँ पर क्या है कि हुजूर ने फरमाया भी था कि मुसलमान एक रूह की इमारत है, कि मुसलमानों का जिस्म, सब मुसलमान जो कलमा गो हैं वो जिस्म सबके अलग-अलग है, लेकिन उनकी रूह एक है। मतलब एक मुसलमान को तकलीफ होगी कि दूसरों को भी साथ में होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोग मुसलमान का हक छीनने से नहीं बाज आ रहा, और हमें कोई मतलब बोल ही नहीं रहा। आपने देखा नहीं फ्रांस में क्या हो गया कि हुजूर के खाके शाये किए गए, और यहाँ पर कब तक आप लोगों की गैरत नहीं जागेगी? खुदारा, हमें अपने परवदिगार को और जाकर हुजूर को मुंह दिखाना है क़यामत के दिन। ये दुनिया तो जिंदगी तो आरज़ी सी है, तब जाकर क्या जवाब देंगे कि हम दुनिया में क्या करके आए हैं? बस दुनिया की मोहब्बत में लगे रहे। खुदारा अपनी जिंदगियों में बदलना है और अपनी गैरत को जगाए। अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाए, अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। देखा नहीं आप लोगों ने कफार किस तरह से मुतहद हैं कि किसी एक यहूदी को भी कोई के ऊपर भी जुल्म होता है तो किस तरह से लोग वो इकट्ठे हो जाते हैं और किस तरह से उसके खिलाफ उठते हैं। मुसलमान क्यों नहीं? इसी वजह से हम तबाही का शिकार है, इसी वजह से हमारी दूसरे कफार के दिलों में हमारी कोई हैबत नहीं है, इसी वजह से हम कमजोर हैं। हमारे दिलों में अल्लाह ने कमजोरी डाल दिया कि हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मुसलमान, हमारे पास तो मतलब हमें तो मौत से भी डर नहीं लगता। तो फिर हम क्यों हम लोग इस तरह से अपनी जिंदगियों में तबाही ला रहे हैं? क्यों नहीं हमारी गैरत जाग गई? अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाए। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहला काम है कि हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, tan इनवर्स 5/12 को sin इनवर्स 5/13 के। तो हम इसमें से देखेंगे कि जो हमारे पास सिंपल होगा, हम उसको कोई ना कोई नाम दे देंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स और sin इनवर्स है। tan तो हमारे पास होता है sin ओवर cos, लेकिन sin हमारे पास एक सिंपल है, छोटा है और सिंपल है, हम इसको एक नाम दे देते हैं। लेट्स एक साइड पे, हमें ये पार्ट नहीं है क्वेश्चन का, बस आप साइड पे एक लिख लें कि लेट्स सपोज हमारे पास अल्फा है sin इनवर्स 5/13। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमने इसको अल्फा को नाम दिया है, अल्फा किसको नाम दिया है? sin इनवर्स 5/13 को। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा? tan इनवर्स 5/12 किसके इक्वल होगा देन? अल्फा के, क्योंकि हमने इसको तो अल्फा का नाम दे दिया है। तो tan इनवर्स 5/12 किसके इक्वल हो गया? अल्फा के। तो यहां से हमारे पास 5/12 किसके इक्वल आ जाएगा? tan अल्फा के। tan अल्फा, tan इनवर्स है, tan इस तरफ जाकर tan अल्फा बन जाएगा। tan अल्फा हमारे पास क्या बन गया? 5/12। अब tan अल्फा हमारे पास किसके इक्वल होता है? sin अल्फा ओवर cos अल्फा के। असल में हमारे पास अगर tan अल्फा की वैल्यू हो, अगर हम tan अल्फा बना लें
उसको 5/12 के इक्वल रख लें तो हमारे पास क्या हो सकता है कि हम उससे tan इनवर्स बना सकते हैं। इसका मतलब हमने किसी ना किसी तरह से tan अल्फा बनाना है, और tan अल्फा हमारे पास किसके इक्वल होता है, sin अल्फा ओवर cos अल्फा के इक्वल। sin अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास है, हमने cos अल्फा फाइंड करना है और उसको tan अल्फा के इक्वल रख देंगे तो वहां से हमारे पास tan इनवर्स बन सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम इसमें से cos अल्फा की वैल्यू बनाएंगे, sin अल्फा हमारे पास है। तो सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। अगर हमारे पास sin अल्फा sin अल्फा हमने क्या लिखा है, हम लिख लेते हैं कि लेट्स सपोज अल्फा हमारे पास क्या है, sin इनवर्स 5/13 के इक्वल। तो यहां से sin अल्फा किसके इक्वल होगा, 5/13 के इक्वल। अब हम cos अल्फा बनाएंगे, क्योंकि हमें tan अल्फा बनाना है तो sin अल्फा और cos अल्फा हमारे पास होना चाहिए। cos अल्फा बनाने के लिए अगर sin अल्फा हो और cos अल्फा बनाना हो तो हम जानते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी यूज होती है, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के। अब यहां से अगर हमारे पास cos अल्फा बनाना हो तो sin अल्फा हमारे पास होता है, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा के। तो यहां से cos की वैल्यू मिल सकती है, तो यही हम करेंगे। तो वी नो cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो यहां से हम cos अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 1 माइनस sin अल्फा क्या है 5/13 होल का स्क्वायर। तो cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी रिमूव कर लेते हैं। 1 माइनस 25/169, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और 13 का स्क्वायर 169 होगा। तो अगर हम इसको एलसीएम ले लें तो 169 माइनस 25 आ जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, हमारे पास होगा ये 144/169 आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, cos स्क्वायर अल्फा के। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास cos अल्फा आ जाएगा। cos अल्फा किसके इक्वल होगा, 144 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होगा 12 और 169 हमारे पास क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा 13। तो cos अल्फा हमारे पास 12/13 के इक्वल आ गया। अब हमने cos अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर ली, तो sin cos अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है 12/13। अब नेक्स्ट काम ये है कि हम इसको tan इसके अंदर पुट कर देंगे, जो हमने रफ फॉर्मूले में लिखा था कि हमने tan फाइंड करना है। तो हम लिख देंगे कि वी नो tan अल्फा किसके इक्वल होता है sin अल्फा ओवर cos अल्फा। तो यहां से हम sin और cos हमारे पास है तो वहां से हम tan की वैल्यू बनाएंगे। इसको भी रहने देते। तो यहां से tan अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, देन sin अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है, sin अल्फा हमने लिया था 5/13 के इक्वल। sin अल्फा इस तरफ sin अल्फा बनेगा 5/13 के इक्वल है, और cos अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है 12/13। तो tan अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो tan अल्फा हमारे पास होगा 5/12 के इक्वल। तो यहां से हम देखें तो हमने tan की वैल्यू फाइंड कर ली। हम सबसे पहले लेकर किसको चले थे, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड को लेकर चले sin इनवर्स 5/13 को। इसको तो नहीं हमने देखा, हमने सबसे पहले काम क्या किया कि sin को लेकर चले, और हमने क्या किया कि हम इससे sin से बाद में cos बनाया और हमने tan बनाया, और tan की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहां से अगर हम अल्फा की वैल्यू भी पुट कर दें, या इसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि अल्फा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स 5/12 आ जाएगा। और यहां से अगर हम अल्फा की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है sin इनवर्स 5/13 के इक्वल। हम अल्फा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, अल्फा हमारे पास है sin इनवर्स 5/13, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स 5/12 के इक्वल। तो देखिए हमारे पास यही हमें प्रूव करना था कि sin इनवर्स 5/13 tan इनवर्स 5/12 के इक्वल है। तो ये मेरा हमारे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड।
दोबारा समझ लें कि आपने सिंपल सा काम है, ये हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट, इसको आप बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करते हैं कि हमारे पास जो सिंप्लीफाइड होता है, सिंपल होता है, उसको हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज हमने अल्फा का नाम दे दिया था साइन इनवर्स 5/13 को, उसको हमने क्वेश्चन के अंदर भी लिख लिया था कि अल्फा हमारे पास है साइन इनवर्स ओवर 5/13। अब दूसरा काम हमने ये करना होता है कि हमने जो हमारे पास उसको अगर पुट किया था अल्फा के इक्वल, तो बाकी अगर हम उसको अल्फा के इक्वल पुट करके बाकी क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेंगे रफ फॉर्मूले में, तो हमारे पास tan इनवर्स 5/12 किसके इक्वल आ गया, अल्फा के। तो इसको इस तरफ ले जाए तो हमारे पास tan अल्फा बनता है। tan अल्फा हमारे पास क्या है, 5/12 के इक्वल। तो इसका मतलब है कि अगर हम tan अल्फा की वैल्यू पुट कर फाइंड कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली हमारे पास ये वैल्यू tan इनवर्स बन सकता है बाद में। तो sin अल्फा हमारे पास था क्योंकि हम सिर्फ राइट हैंड साइड को लेकर चले थे, अल्फा लिया था, इसको तो हमने देखा ही नहीं। तो हमने क्या किया कि sin अल्फा था तो हमने cos अल्फा फाइंड किया, बाद में वहां से tan अल्फा बना लिया, sin अल्फा ओवर cos अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू पुट, tan अल्फा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 5/12 के इक्वल। तो यहाँ से अल्फा हमारे पास tan इनवर्स 5/12 बन गया। अल्फा क्योंकि हमने खुद से पुट किया था नाम एक sin इनवर्स 5/13 को, तो दोबारा से हमने उसको अल्फा की जगह पर लिख दिया। तो sin इनवर्स 5/13 किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स 5/12 के इक्वल। तो हम अपनी राइट हैंड साइड लेकर चले, उसे हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड बना ली, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।